वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है। हम आपको पढ़ाने वाले करंट और स्टैटिक्स, जो कि हर एग्जाम में इस तरीके से पूछता है। जैसे कि अगर वर्तमान पूछ दिया और नहीं तो प्रथम पूछेगा और प्रथम महिला के बारे में पूछता है। इसी तरीके से पूछता है और आपका 30 से 35 क्वेश्चन इस तरीके से आता है, करंट और स्टैटिक्स दोनों मिला के। और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि प्रथम कौन थे और कौन है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो है सो महिला किस पद पे रही है और किस पद पे नहीं रही है, तो आज तक यूट्यूब पे इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी, महत्वपूर्ण संवैधानिक, न्यायिक और संसदीय एवं सैन्य पदों का संपूर्ण विवरण। तो हम बात करें कि वर्तमान और प्रथम महिला कौन अधिकारी थी, इनके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में पहले बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ की अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, 15वें क्रम की अभी राष्ट्रपति है। और अगर बात किया जाए प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अगर बात किया जाए कि प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी, तो वो प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। और अगर बात अब हम करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हमारे सीपी राधाकृष्णन 15वें क्रम के हो जाएंगे। और बात किया जाए कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति दोनों के नाम थोड़ा सिमिलर है, जैसे कि राधाकृष्णन और राधाकृष्णन। तो इसी तरीके से प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे हो जाएंगे, प्रथम उपराष्ट्रपति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी तक हमारे देश में कोई भी प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई भी महिला अभी तक उपराष्ट्रपति नहीं है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री आपको पता है कौन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि कैमे क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं। और ये कितने दफा अभी तक जीत चुके हैं, तो 3 दफा आ चुके हैं, शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। अब बात करते हैं हम प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू चाचा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर बात किया जाए कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं बिना टाइम को बढ़ाए हुए। अब हम बात करेंगे न्यायिक प्रमुख के बारे में। न्यायिक प्रमुख के बारे में बात करना भी जरूरी है। अभी बात किया जाए तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो है सो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे, जो कि 53वें क्रम के हो जाएंगे। कैमे क्रम के हो जाएंगे? 53वें क्रम के हो जाएंगे। इससे पहले कौन थे? तो राजीव खन्ना थे। और अगर बात किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बता सकते हैं एच जे कानिया थे। कौन थे? एच जे कानिया। और हम बता दें आपको कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की अभी तक प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं रही है। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी वर्तमान में जो है सो आपको आर वेंकट रमन्ना शोलवे हो जाएंगे। और पहले महान्यायवादी की बात करें तो MC तलवार हो जाएगा। और महिला इसमें भी महान्यायवादी में कोई नहीं बनी है। और अगर सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो तुषार मेहता हो जाएगा प्रथम। तुषार वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो जाएगा। और प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम सॉलिसिटर जनरल CK दफ्तरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? CK दफ्तरी हो जाएगा। और इसमें भी महिला सॉलिसिटर जनरल अभी तक भारत में कोई भी नहीं बनी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। राष्ट्रीय हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का तो वर्तमान में ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। राष्ट्रीय
हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और अगर बात किया जाए कि प्रथम कौन थे, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा थे। कौन थे? लोकेश्वर सिंह पांटा। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। संसदीय प्रमुख राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। संसदीय प्रमुख राज्यसभा के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सभापति के बारे में। सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान में जो है सो सभापति राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और बात किया जाए कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था, तो प्रथम सभापति जो है सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम सभापति राज्यसभा के थे। और अभी तक हमारे देश में कोई भी न उपराष्ट्रपति बनी है, इसलिए कोई भी राज्यसभा का सभापति कोई भी महिला नहीं होंगी। चलिए अब बात करते हैं आगे उपसभापति के बारे में। तो राज्यसभा का उपसभापति में वर्तमान में हरिवंश नारायण हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। तो और बात करें राज्यसभा के उपसभापति प्रथम के बारे में, तो प्रथम आपके सामने हो जाएगा एस बी कृष्णमूर्ति राव हो जाएगा। एस बी कृष्णमूर्ति राव प्रथम प्रथम राज्यसभा उपसभापति हो जाएंगे। और अगर बात किया जाए कि प्रथम उपसभापति राज्यसभा की महिला में कौन थी, तो महिला में वायलेट अलवा थी। क्या थी? वायलेट अलवा थी। ठीक है। और अगर बात किया जाए महासचिव के बारे में, तो प्रथम महासचिव राज्यसभा में आपको सॉरी प्रथम महासचिव तो आपके सामने एस जी मुखर्जी हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महासचिव जो हो जाए प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए राज्यसभा का महासचिव, तो वर्तमान में महासचिव हो जाएंगे प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। और अगर प्रथम की बात किया जाए तो एस जी मुखर्जी हो जाएगा। और अगर बात किया जाए राज्यसभा के महासचिव महिला की बात किया जाए, प्रथम महिला की बात, तो बी ई एस रमा देवी हो जाएगी। बी एस रमा देवी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नेता विपक्ष यानी नेता विपक्ष राज्यसभा का, तो वर्तमान में नेता विपक्ष राज्यसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। और अगर बात किया जाए कि प्रथम राज्यसभा नेता विपक्ष का कौन था, तो यहाँ पे श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरे स्लाइड। अब आ जाते हैं यहाँ पे संसदीय प्रमुख है लोकसभा के बारे में भी। तो लोकसभा के बारे में है, लेकिन यहाँ पे कुछ राज्यसभा के बारे में भी है। जैसे कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा में। नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा में आपको हो जाएगा जेपी नड्डा। कौन हो जाएगा? जेपी नड्डा। और अगर नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा की बात करें प्रथम की बात, तो प्रथम हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। और अगर महिला की बात करें राज्यसभा में, तो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है, आना है। ठीक है। अब बात करते हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हो जाएंगे। क्या में हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। और अगर प्रथम अध्यक्ष लोकसभा की बात करें तो कौन हो जाएगा? जीबी मालंकर हो जाएगा। जीबी मावलंकर हो जाएगा। और अगर बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला में, तो मीरा कुमार हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मीरा कुमार हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेता विपक्ष का लोकसभा में। तो नेता विपक्ष का लोकसभा में वर्तमान में आपको राहुल गांधी हो जाएंगे। और अगर प्रथम की बात करें तो यहाँ पे आप वर्तमान डाल देंगे। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, आप लोग वर्तमान लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिखाया है, थोड़ा सा उसको टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया। तो चलिए नेता विपक्ष का लोकसभा में प्रथम बात करेंगे तो ए के गोपालन हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
ए के गोपालन, और अभी तक हमारे देश में कोई भी नेता विपक्ष में नहीं रही है महिला में कोई भी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे महासचिव लोकसभा का। तो वर्तमान में महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह। और अगर बात करें महासचिव लोकसभा का प्रथम कौन था, तो महासचिव लोकसभा का प्रथम एम एन कौल था। और महासचिव लोकसभा का महिला प्रथम कौन थी? तो महिला प्रथम कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। श्रीवास्तव, सीधे याद रखना, स्नेहलता श्रीवास्तव थी। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग एवं वित्त प्रमुख के बारे में अब बात करते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आपको पता होगा ये ज्ञानेश्वर कुमार 26वें हो जाएंगे। और अगर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो सुकुमार सेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो बी एस रमा देवी थी। कौन थी? बी एस रमा देवी थी। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब पूछता है। चलिए चुनाव आयुक्त तो वर्तमान चुनाव आयुक्त में विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुखबीर सिंधु हो जाएगा। उप चुनाव आयुक्त हो जा चुनाव आयुक्त बोलना है इससे सिर्फ। और अभी प्रथम इसका नहीं था और प्रथम महिला भी इसमें नहीं था चुनाव आयुक्त में। चलिए सीजीए यानी कि सीजीए की बात करें, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में हमारे जो है सो संजय मूर्ति हो जाएंगे, जो कि 15वें हो जाएंगे। क्या में हो जाएंगे? 15वें हो जाएंगे संजय मूर्ति। और अगर बात करें हम कि प्रथम कौन था? प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे। कौन थे? बी नरहरि राव थे। बी नरहरि राव थे, याद रखना इसको। प्रथम कौन थे? बी नरहरि राव थे। अब बात करें हम सीजीए यानी कि महालेखा नियंत्रण सीजीए की बात करें तो टी एस कल्याणी हो जाएंगे 29वें। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? टी एस कल्याणी वर्तमान में हो जाएंगे। और सीजीए यानी कि महालेखा नियंत्रक जो है सो वो प्रथम कौन थे? तो सी एस वेंकटेशन हो जाएंगे। सी एस वेंकटेशन हो जाएंगे। और अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, अब बात करते हैं हम कि वहीं पर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं। तो वर्तमान में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आपको पता होगा तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। चलिए तो हम बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख है। तो सर्वोच्च सेनापति हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। इसी तरीके से प्रथम राष्ट्रपति जो रहे होंगे तो वही हो जाएंगे आपके प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और महिला में बात किया जाए तो प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगी। इस चीज को याद रखेंगे। अभी पढ़ेंगे वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना यानी अमर, अमर ऊपर रहता है। क्या रहता है? अमर ऊपर रहता है। तो अमर ऊपर रहता है तो वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें हो जाएंगे। याद रखना अमरप्रीत सिंह यानी कि ऊपर अमरप्रीत सिंह जो हो जाएंगे 28वें क्रम के हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। अगर प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम हो जाए सर थॉमस एल्महर्स्ट हो जाएगा। एल्महर्स्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम नौसेना अध्यक्ष की। तो नौसेना अध्यक्ष की तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हो जाएगा आपको कृष्णा स्वामीनाथन हो जाएंगे। कृष्णा स्वामीनाथन ये कैमे क्रम के हो जाएंगे? 27वें क्रम के हो जाएंगे। और बात करें प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम नौसेना अध्यक्ष सर एडवरी पैरी थे। सर एडवर्ड एडवर्ड पैरी थे। कौन थे? एडवर्ड पैरी थे। अभी भी हमारे देश में नौसेना अध्यक्ष महिला नहीं बनी है और वायुसेना अध्यक्ष भी महिला नहीं बनी है। अब बात करते हैं थल सेना की बात। तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में हमारे थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, जो कि 30वें क्रम के हैं। क्या में क्रम के हैं? 30वें क्रम के। अब बात करते हैं कि प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे?
तो वहीं पे बात करेंगे जनरल राजेंद्र वहीं पर राजेंद्र सिंह जी होंगे। कौन हो जाए? राजेंद्र सिंह जी हो जाएंगे। तो प्रथम जनरल राजेंद्र सिंह जी हो जाएंगे, राजेंद्र सिंह जी हो जाएंगे। याद रखना है कि थल सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हो जाएंगे। अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। वहीं पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो प्रथम अभी वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में वहीं पर हो जाएगा एस राजा सुब्रमण्यम। इतने याद रखना, एस राजा सुब्रमण्यम हो जाएगा, जिसे हम सीडीएस बोलते हैं। सीडीएस में हो जाएगा आपको एस राजा सुब्रमण्यम हो जाएगा। और अगर प्रथम की बात करें तो हाल ही में इसका गठन हुआ था, जो कि बिपिन रावत थे। तो प्रथम बिपिन रावत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम सचिव, सचिव और सचिव, सचिव एवं सलाहकार, सचिव एवं सलाहकार, सचिव एवं सलाहकार के बारे में बात करेंगे। सचिव एवं सलाहकार के बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का सचिव, कैबिनेट सचिव कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री का कैबिनेट सचिव हो जाए टीवी सोमनाथन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टीवी सोमनाथन हो जाएगा। और अगर बात करें कि प्रथम कौन थे कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के, तो एन आर पिल्लई हो जाए, एन आर पिल्लई प्रथम हो जाएगा। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का प्रमोद कुमार वर्तमान में हो जाए, प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाए। वर्तमान में प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएगा। और बात करें प्रथम कौन था, तो पी एन हक्कर थे। तो प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का प्रथम पी एन हक्कर थे। ठीक है। अब बात करते हैं निजी सचिव प्रधानमंत्री का, तो निधि तिवारी हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? निधि तिवारी हो जाएगा। और अगर बात करें इसमें प्रथम नहीं है, और इसमें निजी सचिव में भी प्रथम नहीं होगा। अब बात करते हैं विदेश सचिव, तो विदेश सचिव प्रधानमंत्री का विक्रम मिश्रा 35वें हो जाएंगे, विक्रम मिश्रा 35वें हो जाएंगे। और अगर बात करें हम प्रथम का, तो प्रथम में हो जाएगा वहीं पर हो जाए के पी एस मेनन हो जाएगा। प्रथम कौन हो जाए विदेश सचिव? के पी एस मेनन हो जाएगा। और अगर प्रथम महिला की विदेश सचिव की बात करें तो चोकीला अय्यर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? चोकीला अय्यर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे, चलिए आगे बात करते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए गृह सचिव, सचिव एवं सलाहकार, गृह सचिव में गोविंद मोहन हो जाए। गृह सचिव में वर्तमान में कौन है? गोविंद मोहन हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि प्रथम कौन थे गृह सचिव, तो बी एच आर अयंगर थे। कौन थे? बी एच आर अयंगर थे। कौन थे? बी एच आर अयंगर थे। और अगर बात करें वहीं पे महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ, डीजीएमओ कौन हो जाएंगे? डीजीएमओ वहीं पर राजीव घई हो जाएगा। वर्तमान में कौन हो जाएगा? राजीव घई हो जाएगा डीजीएमओ। और अगर बात किया जाए कि प्रथम डीजीएमओ कौन थे महानिदेशक, तो डीजीएमओ प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल जनरल एस डी वर्मा थे। कौन थे? एस डी वर्मा प्रथम थे। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और फिर आप लोग बताएंगे तो इसी तरीके से लेके आएंगे। धन्यवाद। यहाँ तक आपका रहा टोटल